पिछले कुछ दिनों में मुझे टीचर्स ट्रेनिंग करवाने का जो इत्तेफाक हुआ तमाम स्कूल्स में, तो वहाँ पर एक टॉपिक जो बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ जो टीचर्स के लिए भी और उनके साथ साथ वालिदैन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए इन दिनों में सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि किस तरह के स्कूल में बच्चों का दाखिला होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम ये ज़िक्र करेंगे कि एक अच्छे प्री स्कूल का इंतखाब किस तरह से किया जाता है और वो तमाम प्रिंसिपल डायरेक्टर्स जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि हम किस तरह से ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न स्कूल में फ़र्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर तीन चीज़ों के बारे में आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों के बारे में ज़रूर सोचें कि आपका स्कूल क्या इन तमाम चीज़ों पर पूरा उतरता है, या जब वालिदैन किसी बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए प्ले ग्रुप या प्री स्कूल में जाएं तो वो किन चीज़ों को सामने रखें, किन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तो आज से तकरीबन 900 साल पहले एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट गुज़रे जिनका नाम इमाम ग़ज़ाली था, और इमाम ग़ज़ाली ने बहुत आसान अंदाज में ये समझाया कि बच्चों को जब भी तालीम दें आसान चीज़ पहले और मुश्किल चीज़ का इंतखाब बाद में करें, सादा चीज़ पहले और पेचीदा चीज़ का इंतखाब बाद में करें, मालूम चीज़ पहले और नामालूम चीज़ का इंतखाब बाद में करें। इसी चीज़ को मारिया मॉन्टेसरी ने भी कहा कि टीच योर चाइल्ड ईजी टू डिफ़िकल्ट, नोन टू अननोन एंड सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो जब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाने लगें तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि क्या जिस स्कूल में आप अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे हैं जिसकी उम्र 2.5 या 3 साल है, तो जब उसको लैंग्वेजेस, क्योंकि हर स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, तो हमें ये देखना है कि उस स्कूल में जब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट या उर्दू के हरूफ सिखाए जाते हैं बच्चे को, तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो कैपिटल शेप्स या बड़ी इश्काल का इस्तेमाल करेंगे। एक रिवायती स्कूल की ये निशानी होगी कि वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाते हुए लैंग्वेज बड़े हरूफ का इस्तेमाल करेंगे, जबकि होना ये चाहिए कि बच्चे को जब भी ज़बान सिखाई जाए, चाहे वो इंग्लिश है या चाहे वो उर्दू, बच्चे को छोटे हरूफ से ज़बान सिखाई जाए तो बच्चे के लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि तकरीबन 80 से 90% जो लैंग्वेज है वो रीड और राइट करते हुए हमें छोटी अशकाल की ही ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे के लिए ये बहुत आसान होगा अगर उसको छोटी अशकाल से ही पहले सिखाया जाए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट बात आपने देखनी है वो ये कि जो बुक्स बच्चे को टीच की जाएंगी, जो करिकुलम बच्चे को पढ़ाया जाएगा, क्या वो मुकम्मल तौर पर कलरफुल तो नहीं है, क्या उसमें पहले से ही बहुत से रंग तो नहीं है। अब ये एक ट्रेडिशनल स्कूल इस चीज़ पे शायद इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, लेकिन मॉडर्न स्कूल हमेशा इस चीज़ पे फोकस करेगा कि वो बच्चों को उनकी दुनिया ख़ुद से बनाने दें। इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा रंगों की तरफ बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, लेकिन हमने बच्चे को गाइडेड नहीं बल्कि हमने बच्चे को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देनी है। बच्चे को उसकी मर्ज़ी का रंग भरने दीजिए। अगर एक बच्चा किसी कैरेट के अंदर 2 या 3 किस्म के रंग भरना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। हाँ, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब वो कैरेट को ख़ुद से एक नेचुरल कलर में देख लेगा तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैरेट रेड है या मैंगो जो है वो येलो है। बच्चे को उसकी मर्ज़ी का रंग भरने दीजिए। नॉम चॉम्स्की जो एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक भी एक बच्चे को एक सफ़ा पर मौजूद वोकैबुलरी सिखाने के लिए कम अज़ कम 7 मिनट तक स्टे करना ज़रूरी है। और कलरफुल पेज पर बच्चा कभी भी स्टे नहीं करता, बल्कि वो पेजेस को पलटना शुरू करेगा ताकि आगे और कलर्स हैं और वो उनसे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ माइल होता है। तो बच्चे को वोकैबुलरी सिखाने के लिए भी और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देने के लिए भी बच्चे को ब्लैंक बुक्स का इंतखाब करें कि जिसमें बच्चा अपनी मर्ज़ी के रंग भर सके और एक सफ़ा के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाए ताकि वो वोकैबुलरी अच्छे अंदाज में सीख सके। और तीसरी और आखिरी निशानी एक मॉडर्न स्कूल की ये है कि बच्चे को जब भी सिखाया जाए आसान अल्फ़ाबेट पहले और मुश्किल जो है कॉम्प्लेक्स हैं वो बाद में, यानी कि सीक्वेंस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है कि ABCDEF से ही बच्चा इंग्लिश सीखेगा या अलिफ बे पे ते टे को फॉलो करके ही बच्चा उर्दू सीखेगा। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम बच्चे को पहले आसान अल्फ़ाबेट दें, जैसे ख सी को बच्चे को ट्रेस करना बहुत आसान है क्योंकि
اس میں اینٹی کلاک وائز موومنٹ بھی ہے اور اس کو اپنی پینسل اٹھانی نہیں پڑے گی بلکہ ایک ہی موومنٹ میں وہ ایک لیٹر کو ٹریس کر دے گا۔ اس کے برعکس جب ہم بچے کو اے کا لیٹر پہلے سکھاتے ہیں تو اے کے لیٹر میں پہلے بچے کو اینٹی کلاک وائز موو کرنا ہے، پھر اس نے اوپر کی طرف جانا ہے اور پھر جب وہ واپس نیچے کی طرف آئے گا اس کو کہا جاتا ہے اوور لیپنگ، اور اوور لیپنگ بچے کے لیے مشکل ٹریسنگ ہے۔ تو بچے کو آسان چیز پہلے اور مشکل چیز بعد میں دیجیے۔ تو 3 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ پہلی چیز کہ سیکوینس کا فالو کرنا انگلش یا اردو دونوں زبانوں کے لیے الفابیٹ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز بچے کو بڑی اشکال کی جگہ کیپٹل لیٹرز کی جگہ ہمیشہ اسمال لیٹر سے اس کی ایجوکیشن کا اس کی لینگویج ڈیولپمنٹ کا آغاز کریں۔ اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچے کو اس کی دنیا خود بنانے دیں، اس کو کلرفل کتاب نہیں بلکہ اس کے آس پاس کا ماحول بہت کلرفل بنائیں، اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بنائیں تاکہ بچہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ سیکھ سکے۔ تو یہی میرا پیغام ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، اور انشاءاللہ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم اپنے بچے کو بہت زیادہ آسانیاں دے پائیں گے۔